Hello everyone. In this lecture we will study the twin T network. So twin T network हमें यहाँ पे डायग्राम ए में देख सकते हैं हम कि ट्विन टी नेटवर्क किस तरह से फॉर्म होता है। तो ये एक सिमेट्रिकल टी नेटवर्क है। जब दो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क को इस तरह के कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाता है तो इसे हम कहेंगे ट्विन टी नेटवर्क। मीन्स हमने यहाँ पे जो टी नेटवर्क है, जैसे इसके सीरीज इम्पिडेंसेस है ZA/2 एंड ZA/2 सीरीज इम्पिडेंसेस है एंड शंट इम्पिडेंस यहाँ पे ZB कंसिडर किया गया है। सेकेंड टी नेटवर्क में जो सीरीज इम्पिडेंस है यहाँ पे Z1/2 एंड सेकेंड यहाँ पे है Z1/2 एंड शंट इम्पिडेंस Z2 कंसिडर किया गया है। सो जब भी इस तरह के दो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हमें ट्विन टी नेटवर्क मिलता है। ये ट्विन टी नेटवर्क इसे हम यूज़ करते हैं एज ए नोच फिल्टर। नोच फिल्टर का वर्क होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट आउट करना। सो ट्विन टी नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल नेटवर्क एंड एप्लीकेबल वेयर a fixed notch filter is needed. So this is the twin T network. यहाँ पे जो symmetrical elements है हमारे, अभी हमने इसे RC एलिमेंट से रिप्लेस किया हुआ है। जैसे हमारा जो फर्स्ट T नेटवर्क है उसे हमने यहाँ के सीरीज इम्पिडेंसेस जो है हमारे C1 एंड C2 है। शंट इम्पिडेंस हमने R3 कंसिडर किया है एंड सेकेंड टी नेटवर्क के लिए R1 एंड R2 जो है हमारे सीरीज इम्पिडेंस है एंड C3 शंट इम्पिडेंस है। सो ये हमारा टिपिकल RC टी नेटवर्क का डायग्राम है। इस फिगर में हमें आउटपुट वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व दिखाई दे रहा है। जैसे हमारी वर्टिकल एक्सिस पे आउटपुट वोल्टेज हमने ड्रॉ किया हुआ है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डिनोट किया है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है F0 से। सो ये RC नेटवर्क का ग्राफ है फॉर टिपिकल RC ट्विन टी नेटवर्क। मीन्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये एज ए नोच फिल्टर की तरह वर्क करेगा। मीन्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये फिल्टर जो है रिजेक्ट आउट करेगा। इसके लिए हमें इसके जो RC नेटवर्क है उसके जो पैरामीटर्स है R एंड C, इसको प्रॉपरली ट्यून करना होगा या प्रॉपरली हमें इसको इस तरह से एडजस्ट करना होगा ताकि ये एज ए नोच फिल्टर की तरह वर्क कर सके। इसके जो RC नेटवर्क है इसे हम सेपरेट आउट कर देते हैं। फर्स्ट टी नेटवर्क हमारा है ये एंड सेकेंड T2 नेटवर्क हमारा ये है RC नेटवर्क। जब भी हम T2 पाई कन्वर्जन करेंगे, जैसे T1 नेटवर्क है तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है पाई1 नेटवर्क से। सो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं जो पाई नेटवर्क है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेकेंड T2 नेटवर्क है उसके पाई नेटवर्क को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पाई1 नेटवर्क का जो सीरीज इम्पिडेंस है उसे हम Z1B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो शंट इम्पिडेंसेस है उसे हम Z1A एंड Z1C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही सेकेंड पाई2 नेटवर्क है उसका जो सीरीज इम्पिडेंस है उसे हम Z2B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड जो शंट इम्पिडेंसेस है उसे Z2A और Z2C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, T2 पाई कन्वर्जन का थ्योरम हमें यहाँ पे पुट करना होगा। जैसे हमारा फर्स्ट नेटवर्क हमारा ये है T1 नेटवर्क, इसके सीरीज इम्पिडेंसेस है R1 R2 और शंट में C3 है। तो हमने इसे यहाँ कंसिडर कर लिया सीरीज में R1 R2 एंड शंट में C3। जब हम पाई कन्वर्जन पे जाएंगे तो हमें इस तरह का डायग्राम फॉर्म कर लेना है। देन फर्स्ट हम देखते हैं Z1A इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू होगी हमारी। तो Z1A इज इक्वल्स टू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी इसके आर्म्स है उसको हम डायगोनली मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा
R1 इंटू माइनस JX3 प्लस R1R2 प्लस R2 इंटू माइनस JX3 डिवाइडेड बाय जो अपोजिट आर्म होता है उसको हम डिवीजन में लिख लेते हैं। तो अपोजिट आर्म यहाँ पे R2 है तो हमने यहाँ पे R2 से लिख लिया। नेक्स्ट Z2 भी हमारा कितना होगा, यहाँ पे Z1A है तो यहाँ हो जाएगा Z1B। तो Z1B के लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, R1R2 प्लस R2 इंटू माइनस JX3 प्लस R1 इंटू माइनस JX3 डिवाइडेड बाय Z1B का अपोजिट एलिमेंट है यहाँ पे C3, सो डिवीजन में आ जाएगा माइनस JX3। ऐसे ही Z1C के लिए डिवीजन का टर्म होगा आपका R1। सो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया जो T नेटवर्क टू पाई नेटवर्क में हमने जो कन्वर्ट किया है। सो Z1A, Z1B एंड Z1C पाई नेटवर्क के जो इम्पिडेंसेस है वो हमें यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट जो सेकंड डायग्राम था, सेकंड T नेटवर्क था जिसके सीरीज इम्पिडेंस यहाँ पे C1 C2 है एंड शंट इम्पिडेंस R3 है। उसके लिए हमने T टू पाई कन्वर्जन कर लिया। जब हम पाई कन्वर्जन करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे Z2A है तो Z2A हमारा कितना हो जाएगा, R3 इंटू माइनस JX1 प्लस JX1 इंटू माइनस JX2 प्लस माइनस JX2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय जो डायगोनल टर्म है अपोजिट वो हो जाएगा माइनस JX2। तो हमने यहाँ पे से इस तरह से लिख लिया। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे Z2A इतना टर्म मिलेगा माइनस JX1 प्लस R3 X1 प्लस X2 बाय X2। सेम प्रोसीजर हम Z2B एंड Z2C के लिए फॉलो करेंगे। सिंपली हमें T टू पाई कन्वर्जन थ्योरम का यूज़ करना है। इस केस में जो हम X यूज़ कर रहे हैं, X हमारा है कैपेसिटेंस जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x1 इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C1, x2 इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C2 एंड x3 इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C3। So equivalence of pi 1 and pi 2 network may be replaced in parallel combination। तो जो हमने यहाँ पे pi 1 and pi 2 नेटवर्क फॉर्म किया है तो इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, जब भी दो इम्पिडेंसेस आपके पैरेलली कनेक्ट हो तो उसका फॉर्मूला होता है दोनों इम्पिडेंसेस का मल्टीप्लाई देन डिवीज़न में इनका एडिशन हो जाता है। तो इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क हमें ये मिलेगा। सो ZA इज इक्वल्स टू Z1A इंटू Z2A डिवाइडेड बाय Z1A प्लस Z2A। सिमिलरली फॉर ZB एंड ZC। तो अभी हमें यहाँ पे T नेटवर्क टू हमने पाई नेटवर्क कन्वर्जन किया, देन जो दो पाई नेटवर्क हमें मिले थे उन दोनों पाई नेटवर्क क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड थे तो हमने उसका इक्विवेलेंस फाइंड कर लिया। तो जब इक्विवेलेंस फाइंड कर लिया तो दोनों ही जो इम्पिडेंसेस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है तो वो इस फॉर्मूले से रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमने इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क यहाँ पे फॉर्म कर लिया। अब हमें क्योंकि नल कंडीशन डिफाइन करनी है, अब नल कंडीशंस हमारी ये है कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिसे हमें रिजेक्ट करनी है उसके लिए नल कंडीशन है ZA इज इक्वल्स टू 0, ZC इज इक्वल्स टू 0 एंड ZB इज इक्वल्स टू इन्फानाइट। ये हमारी नल कंडीशन है। जब हम ZA एंड ZC को 0 करेंगे तो क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में जाओ हमें क्या करना है, ZA एंड ZC को 0 करना है। तो ZA एंड ZC कब 0 होगा, ये जो आपका टर्म है कब 0 होगा, जब इसका जो डिनोमिनेटर टर्म है वो इनफाइनाइट हो जाए। मीन्स फाइनाइट वैल्यू बाय इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0 हमें तब मिलेगा, और जो कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी इम्पिडेंस जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जब ZB इज इक्वल्स टू अगर हम इनफाइनाइट ले, ZB इनफाइनाइट कब होगा, इनफाइनाइट हमें तब मिलेगा जब फाइनाइट वैल्यू बाय डिवीज़न में हमें यहाँ पे 0 मिले। सो फाइनाइट वैल्यू बाय 0 डिवीज़न में हमको जब 0 मिलता है तो ऑब्वियसली इम्पिडेंस जो है वो हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। सो तभी हमें यहाँ पे
इन्फानाइट मिलेगा। तो ZA इज इक्वल्स टू ZC इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो सकती। तो हम क्या कर रहे हैं, ZB इज इक्वल्स टू 0, ZB का जो डिनोमिनेटर टर्म है उसे हम 0 के इक्वेट कर दे रहे हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर टर्म है वो है हमारा Z1B प्लस Z2B इज इक्वल्स टू 0, इसे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब Z1B एंड Z2B की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, जो कि हमने यहाँ पे पहले डिफाइन किया हुआ था। Z2B हमारा इतना है एंड Z1B हमारा इतना है। तो Z1B एंड Z2B की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंड इक्वेट कर देंगे 0 से। जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हो दोनों ही जो टर्म्स है उसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स है। तो अभी इसे हम सेपरेट कर लेंगे, रियल पार्ट को एक तरफ एंड इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 माइनस x1 x2 बाय x3, ये हमारा रियल पार्ट हो गया। देन इमेजिनरी पार्ट हमारा होगा माइनस j R1 R2 बाय x3 एंड x ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये एक्सप्रेशन आपका 0 कब होगा, जब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट हमारा है R1 प्लस R2 माइनस x1 x2 बाय R3 इज इक्वल्स टू 0 एंड जो हमारा रियल इमेजिनरी पार्ट है, सो इमेजिनरी पार्ट हमारा है R1 R2 बाय x3 माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 0। सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, डिनोमिनेटर टर्म Z1B प्लस Z2B इज इक्वल्स टू 0 करने के बाद इन दोनों की वैल्यूज हमने पुट कर ली। देन रियल एंड इमेजिनरी जो टर्म्स है उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया एंड रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स को हमने फिर सेपरेटली इक्वेट कर दिया 0 से। तो अब यहाँ पे हमें नल कंडीशंस मिल जाएगी। कैसे, जब इसे यहाँ पे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इंटू R3। इसे हम थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू x1 x2 बाय R3 और x1 x2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इंटू R3। तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट नल कंडीशन। सेकेंड नल कंडीशन हमें इमेजिनरी टर्म से मिलेगी। इससे हम लिख सकते हैं R1 R2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इंटू x3। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमारे यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर दी नल कंडीशंस फॉर दी ट्विन टी नेटवर्क। क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही देखा है जो ट्विन टी नेटवर्क होते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, जब भी दो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा ट्विन टी नेटवर्क। लेकिन जो हमने टिपिकल आरसी नेटवर्क कंसिडर किया है उसमें हमने क्या कंसिडर किया है देखते हैं। ये जो आपका आरसी नेटवर्क है इसमें जो सीरीज इम्पीडेंसेस है C1 C2 R1 R2 हमने डिफरेंट कंसिडर किए हैं। जब हम सिमेट्रिकल नेटवर्क की बात करें तो ये C1 एंड जो C2 है वो आपके इक्वेट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ कंसिडर कर लेंगे C1 इज इक्वल्स टू C2 एंड R1 इज इक्वल्स टू R2। जब ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे तभी हमें ये ट्विन टी नेटवर्क मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे क्योंकि हमें बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करनी है, सो बैलेंस कंडीशन के लिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिकल means designing twin T network if R1 is equals to R2 and X1 is equals to X2। हाँ, तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे पुट कर दी। तो अब हमें यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा जो नोच फिल्टर है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा, वो हमें कंडीशन मिल जाएगी। सो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू R2। तो फर्स्ट वाले जो इक्वेशन में हम इसे पुट करेंगे R1 प्लस R1 इंटू R3 इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने x1 इज इक्वल्स टू x2 पुट किया है तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इंटू x1, इसे हमने यहाँ लिख लिया। देन यहाँ हो जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2R1 R3 और जो हमारा x1 है, x1 हमें पता है कितना होता है 1 बाय ओमेगा नॉट C1।
सो इसका स्क्वायर है तो ये टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा। देन ओमेगा नॉट हमें कितना मिलेगा, 1/2 R1 R3 C1 स्क्वायर, और जब ओमेगा नॉट स्क्वायर हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हमें स्क्वायर रूट के फॉर्म में हमें यहाँ पे मिलेगा। सो ओमेगा नॉट हमें कितना मिलेगा, 2 पाई एफ नॉट, तो एफ नॉट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 R1 R3 C1 स्क्वायर। सो अभी यहाँ पे हमें नल और बैलेंस कंडीशन मिल गई। सो इस लेक्चर में हमने ये देखा जो ट्विन टी नेटवर्क है वो किस तरह से फॉर्म होता है। ट्विन टी नेटवर्क के लिए हमें दो सिमेट्रिकल टी नेटवर्क्स को पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो टी नेटवर्क है उन दोनों ही टी नेटवर्क को हमने पाई नेटवर्क में कंसिडर किया, पाई नेटवर्क में कन्वर्ट किया, देन इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क हमने फॉर्म किया, देन हमने बैलेंस कंडीशन उसमें फिल कर दी। बैलेंस कंडीशन के बाद हमने सिमेट्रिसिटी वाला कंडीशन लगाई कि जब नेटवर्क आपके नेटवर्क के जो एलिमेंट है वो आपके सिमेट्रिकल हो, मीन्स R1 इज इक्वल्स टू R2 एंड X1 इज इक्वल्स टू X2। तो हमें यहाँ पे नल और बैलेंस कंडीशन मिल गई जिसपे कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका ट्विन टी नेटवर्क इस फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट आउट करेगा।